आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, आप बार बार डॉक्टर के पास भी क्यों जा रहे हो, क्या आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है या आपको पीसीएस फिर से हो गया है। इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास में आ रहे थे, तो वो सारी चीज़ें मैं इस व्लॉग में क्लियर करने वाली हूँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल इन सौम्याज वर्ड। और मैं हूँ सौम्या। से कैसे आप लोग मेरे साथ शेयर करना। एंड अभी सुबह का टाइम है और आज मैं सोची कि आज मैं व्लॉगिंग करती हूँ। बहुत दिनों से नहीं आ रही थी, बट मैं शॉर्ट व्लॉग्स आपके साथ में शेयर कर रही थी, मिनी व्लॉग। एक्चुअली अगर आप मेरे मिनी व्लॉग्स देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जो मेरी तबीयत है वो आजकल ठीक नहीं चल रही है। अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आज एक व्लॉग करते हैं। एंड अभी सुबह का टाइम है, 8 नहीं बजा है, बजने वाला है। सो बस मेरी जो पूजा वगैरह है वो सारी चीज़ें हो गई हैं। आजकल मैं सुबह उठ करके सीधे वॉशरूम में जाती हूँ, नहाती हूँ एंड फिर इसके बाद में पूजा वगैरह होती है और उसके बाद में दूसरे काम। तो नीचे हमारे यहाँ माता रानी का पांडाल लगा हुआ है, जो कि मैंने आपके साथ में मिनी ब्लॉग में शेयर भी किया हुआ है। तो मैं रोज़ सुबह गुड्डा को लेके नीचे जाती हूँ, तो मैं वहाँ पे माता रानी के दर्शन करती हूँ एंड फिर थोड़ी देर हम मस्ती करते हैं। तो फिर चलो चलते हैं एंड आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। नीचे जाने के लिए चलो अभी हम रेडी होते हैं। तो गुड्डा मेरा यहाँ पे उठ गया है और अभी मैंने उसको कपड़े भी चेंज करा दिए। मैं इस तरीके से ना, ताकि ना उसको फ्रेश फील हो, अदरवाइज़ वो नींद में रहती है। इतनी सुबह ऑब्वियसली मैं उसको नहलाती तो नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो मौसम भी ठंडा हो रहा है। और जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही थी ना, तब मैंने देखा कि हम दोनों ट्विनिंग कर रहे हैं, एक जैसे ही लग रहे थे। और ये देखो आ गया मेरा बच्चा। इसको ना बहुत मज़ा आता है नीचे जाने में। मतलब अब ना ये इसकी हैबिट में हो गया है। अगर इसको किसी दिन पता चल जाता है कि इसको नीचे लेकर के मैं नहीं जा रही हूँ, तो ये क्रैंकी सी होने लगती है। होता है बच्चों में ना, जिस तरीके से वो जो रोज़ करते हैं ना, वो उनकी आदत हो जाती है। आजकल तो सबसे पहले हम जा कर के करते हैं माता रानी के दर्शन, फिर इसके बाद में जो मेरा मॉर्निंग वॉक है और गुड्डा का खेलना, ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। अगर आपने मेरे मिनी व्लॉग्स देखे होंगे तो आपने माता रानी के दर्शन ऑलरेडी कर लिए होंगे, क्योंकि आजकल ना मैं डेली एक व्लॉग शेयर करती हूँ। एंड जो चीज़ें दिन में होती हैं तो ऑब्वियसली इस टाइम पे माता रानी ही इम्पॉर्टेंट है, तो उनको तो मैं ज़रूर आपको दिखाती हूँ, दर्शन कराती हूँ। बहुत ही प्यारा सा जो पांडाल सजाया गया था हमारी सोसाइटी में। एंड यहाँ पे ना सारे फंक्शन, जैसे कि मैं बताती रहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्रोग्राम्स, फेस्टिवल्स बहुत अच्छी तरीके से होते हैं। सामने यहाँ पे सुंदरकांड का जो पार्ट है वो भी होता है। सुबह में अभी भीड़ नहीं है, मतलब आरती के टाइम पे भीड़ होगी, तो मैं यहाँ पे आकर थोड़ी देर बैठती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और आजकल ना इतना मतलब तबीयत वगैरह ख़राब चल रही है, मोर देन अ मंथ हो गया मेरे को ना, ये सारी चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही यार। तो यहाँ पे जब मैं बैठती हूँ आके ना, तो मुझे सुकून मिलता है, अच्छा लगता है यार। जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो कुछ नहीं समझ आता कि क्या करो। और अब तो मैं यार परेशान हो गई हूँ, रोज़ डॉक्टर के पास में जाके मेडिसिन खा खा के। बस लगता है यार सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। और सुबह सुबह माहौल यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, वॉक करने आते हैं लोग, योगा क्लासेस भी चलती हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं अब वो भी ज्वाइन करूँगी, बस जो मेरी तबीयत है वो थोड़ी सी ठीक हो जाए। सो इस तरीके से थोड़ी देर मैंने वॉक किया। अभी गुड्डा यहाँ पे थोड़ी देर खेलेगा, और ये आजकल ना उसका नया फ्रेंड बना हुआ है। वो रोज़, उसको पता होता है ना कि हम लोग इस टाइम पे आते हैं, तो वो भी इस टाइम पे आता है। और फिर गुड्डा मेरा इसके साथ में बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स करे कि मैं उनके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती हूँ, या तो मैं मोस्टली हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप कमेंट करते हो तो उसका नोटिफिकेशन मेरे पास में आता है, बट अगर जिसमें मैं रिप्लाई करती हूँ और फिर अगेन आप उसी में कमेंट करते हो ना,
या कोई भी क्वेश्चन करते हो तो उसका नोटिफिकेशन मेरे पास पे नहीं आता है, सो दैट वो मिस हो जाता है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या अगर कुछ भी है ना, तो आप एक फ़्रेश कमेंट किया करो, तो उसका नोटिफिकेशन मेरे पास में आएगा, तो ऑब्वियसली मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, सो कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैं इसी ब्लॉग में दूँगी, और बाकी जो भी मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं शॉर्ट्स में आपको उसका रिप्लाई दिया करूँगी, क्योंकि जो मिनी व्लॉग्स होते हैं वो ऑलमोस्ट लोग देखते हैं, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो व्लॉग में स्किप हो जाती है, बिकॉज़ कभी कभी सारे लोग स्किप कर देते हैं। सो दैट्स इट। मैं जो भी आपकी चीज़ें हैं वो मोस्टली मैं क्वेश्चंस का जो आंसर है वो मिनी व्लॉग में दूंगी। बाकी आज भी मैं आपकी कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ। सो चलो अभी पहले अपना ये चीज़ कर लेते हैं। सो फाइनली जो हमारा मॉर्निंग वॉक है, या जो भी आप बोलो इसके साथ में, क्योंकि वॉक तो कम होता है, मस्ती ज़्यादा होती है, तो वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एंड टाइम अभी 9 बजे के अराउंड का है। तो अभी चलते हैं घर, बिकॉज़ अभी ब्रेकफास्ट वगैरह भी करना है। सो या नीचे से जाते ही ना मुझे लगती है बहुत ज़ोर की भूख, और मम्मी है ना तो सारी चीज़ें इतना ज़्यादा इजी रहती हैं, क्योंकि जो ब्रेकफास्ट वगैरह है वो मुझे रेडी मिलता है, मैं बस जा कर के खाने में टूट पड़ती हूँ। और जब मम्मी जाएंगी तब मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने वाली हैं कि हाँ पहले जाओ, फिर इसके बाद में ख़ुद बनाओ, फिर खाओ। अभी ना सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एंड आज हमारे यहाँ पे बना हुआ है पराठा, कद्दू की सब्ज़ी है, एंड साथ में मैंने लिया हुआ है बुकनू। एक बार एक्चुअली मैंने अपने वीडियो में ही व्लॉग में शेयर किया था, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये बुकनू क्या होता है। तो हमारे यहाँ पे बनाया जाता है, आपके यहाँ बनाते हैं या नहीं वो मुझे नहीं पता। ये बहुत सारी चीज़ों से मिल कर के बनता है, घर पे ही बनाते हैं, एंड जो इसकी रेसिपी है वो भी मुझे नहीं पता है। लेकिन खाने में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं सिर्फ पराठा, प्लेन पराठा इसके साथ में और चाय के साथ में खा सकती हूँ, मुझे इतना पसंद है। और ये देखो इसका जो डुंगरी है वो मैंने निकाल दी है, क्योंकि ना ऐसे लूज़ कपड़ों में घर पे इजी रहता है, बच्चे भी कंफर्टेबल फील करते हैं। और फिर इसके बाद में कुछ भी उस टाइम मैंने शूट नहीं किया था, मैं रेडी होकर के आ गई हूँ, क्योंकि हमें अचानक से कहीं जाना पड़ा, जो कि पहले बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि हम कहीं जाने वाले हैं। सो मैं और मेरे हस्बैंड रेडी होकर के निकल चुके हैं। तो पहले हम जाएंगे पोस्ट ऑफिस, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा काम है, और फिर इसके बाद में हम जाएंगे। आजकल ना मौसम बहुत ज़्यादा बीमारी वाला चला, मतलब हर तरफ वायरल, डेंगू, ये सारी चीज़ें तो है ही। और सुबह ना ठंड होने लगती है। मतलब मैं जब गुड्डा को लेके नीचे पार्क में जाती हूँ, तो आज तो मैं उसको सॉक्स बना के लेके गई थी, हल्की हल्की सी ठंड लगती है, मतलब इवन मुझे भी फील होती है कि हाँ ठंड हो रही है। और अभी देखो बहुत ज़्यादा तेज़ से धूप है। टाइम इस टाइम पे 11:30 के अराउंड का है, और मैं पोस्ट ऑफिस के बाहर हूँ। हस्बैंड गए हैं क्योंकि थोड़ा सा काम था, कुछ पोस्ट करना था अर्जेंट। एंड फिर इसके बाद में हम जाएंगे दिल्ली, क्योंकि कुछ वहाँ पे भी काम है। सो अभी वहाँ पे जाएंगे। एंड ये सारी चीज़ें अचानक से हो गई, पहले ऐसा कोई प्लान नहीं था। और इसीलिए अगर मेरे को ना ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं कि कुछ बहुत अर्जेंसी होती है, कहीं जाना होता है, तो मैं व्लॉग वगैरह कभी नहीं करती हूँ। मोस्टली मेरे व्लॉग्स में कमेंट्स भी आते हैं कि आपका व्लॉग्स ना हमेशा तब आता है जब आप खुशी खुशी रहते हो। एंड नॉर्मल लोगों के बहुत सारे व्लॉग्स आते हैं कि हाँ वो ये दिखाते हैं हमारी लाइफ में ये चल रहा वो चल रहा। तो यार मेरे को ना वो सारी चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं। मतलब मुझे लगता है कि मैं अच्छा दिखाऊं, ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी, उन्हें मतलब एक खुशी मिले, अच्छे से देखें। और बाकी यार जिसकी लाइफ में जो चल रहा होता है वो उसको ही झेलना होता है। वो सारी चीज़ें ना तो आप कुछ कर सकते हो, और मतलब अगर मेरे साथ चल रहा है तो मैं ही कुछ कर सकती हूँ, और अगर आपके साथ चल रहा है तो आप कुछ कर सकते हो। उसको बहुत ज़्यादा इस तरीके से ऐसे मुझे इतना ठीक नहीं लगता है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। सो अभी जाना है, तो इसलिए मैं आगे शायद से देखो कंटिन्यू व्लॉग करती हूँ, या फिर मैं सीधे शाम में आपके साथ में शेयर करूँगी। एंड जो भी होगा, जिस तरीके से होगा, तो वो सारी चीज़ें मैं करूँगी। एंड जो मेरी पर्सनल लाइफ है मैं वो आपको दिखाती हूँ कि हाँ मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, अच्छा बुरा, सारी चीज़ें शेयर एटलीस्ट करती हूँ मैं। हो सकता है मैं उस टाइम पे व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, बट मैं शेयर आपसे बाद में करती हूँ। बट जहाँ पे होता है कि हाँ कोई दूसरा भी इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पर मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। मुझे नहीं बनता, मतलब मुझे नहीं लगता है कि मुझे हर किसी को इस तरीके से ऐसे दिखाना चाहिए। सो या अभी मैं वहाँ जाऊँगी, एंड फिर देखते हैं क्या कैसे होता है, एंड किस टाइम
मुझे फिजियो के लिए भी जाना था। अगर आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरी तबीयत आजकल बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। तो जो मेरा फिजियो है वो भी चल रहा है, तो आज उसका सेशन है। बट अगर मैं टाइम से आ गई तो मैं जाऊँगी, और नहीं आई तो फिर शाम में जाऊँगी या फिर कल जाऊँगी, क्योंकि शाम की भी टाइमिंग है। और लिप्स मेरी इतनी, मतलब मेरे लिप से ही स्टार्ट होता है अभी ना पूरा ये सारा, स्किन इतनी ड्राई हो जाती है। एक तो मेरी स्किन वैसे भी बहुत ज़्यादा ड्राई है, और अभी विंटर्स आते ही तो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो चलो, बातें मैंने काफ़ी सारी कर ली क्योंकि मैं हस्बैंड का वेट कर रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक आपसे बात कर लेते हैं, बहुत दिन से ऐसे ऑन कैमरा बात नहीं की है। तो चलो ठीक है, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। जो भी होगा, जैसा होगा, सारी चीज़ें आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। फिर हम निकल लिए थे दिल्ली की तरफ, एंड मैंने उसके बाद में व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं की थी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। एंड आपका एक क्वेश्चन बहुत आता है और मैं उसका कई बारी रिप्लाई भी कर चुकी हूँ। मैंने अपने व्लॉग्स में भी बताया है, मैं पर्सनल मतलब उस कमेंट में भी रिप्लाई करती हूँ, लेकिन वो अगेन आता रहता है कि क्या आप हीना हेल्प को पर्सनली जानते हो? नहीं, मैं उनको पर्सनली नहीं जानती हूँ। जब से मैंने उनसे ट्रीटमेंट लिया उसके बाद से मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। इस बात को मैं कई बारी क्लियर भी कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि आज फिर से कर देती हूँ। और अभी हो गया नेक्स्ट डे। आज मैंने थोड़ी सी ऑयलिंग की हुई है और हम जा रहे हैं बाहर। गुड्डा की थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी क्योंकि अभी मौसम बदल रहा है, विंटर्स भी आ रहे हैं, तो उसका थोड़ा सामान लेना था और मुझे भी जाना था अपनी फिजियो के लिए। सो पहले हम वहाँ जाएंगे और फिर जाएंगे गुड्डा का जो सामान है वो लेने, जो भी थोड़ी बहुत सी चीज़ें लेनी है। एंड मैं यहाँ पे थेरेपी के लिए पहुँची हूँ। ये मैं कई दिनों से करा रही, बट इसके बाद में भी मुझे कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा था। फिर इसके बाद में मैंने MRI वगैरह भी अभी कराया हुआ है, और उसके भी जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें आ गई हैं, तो अभी वो मैं आगे आपके साथ में शेयर करूँगी। सो अभी हम पहुँच चुके हैं मॉल, और यार इसने बहुत परेशान किया। मतलब जो इसको ना ऐसे रखा हुआ कपड़े दिखते थे, बस वो जा कर के उनको तुरंत फेंकने लगती थी। और मैंने सोचा कि अब मैं इसको लेकर के तो शॉपिंग करने बिल्कुल नहीं आऊँगी, क्योंकि ये बहुत परेशान करती है। थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की थी क्योंकि अभी जो विंटर्स का कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा नहीं आया हुआ है। जो फुल टी शर्ट्स वगैरह हैं, स्वेट शर्ट, इस टाइप की चीज़ें थी वो मैंने ले ली हैं, लेकिन अभी प्रॉपर स्वेटर वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं आई हैं। अभी थोड़े दिन में शायद से आने लगेंगी क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं हो रही है। और फिर हम ये गए थे ये मिस्टर DIY के स्टोर में, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें एंड रीज़नेबल रेट्स में भी थी। फिर दोपहर का टाइम था तो लंच तो हम घर में करने वाले थे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत से हमने खाया पिया, फिर हम वापस आ गए। हेलो। सो अभी दोपहर का टाइम है, अभी बस थोड़ी देर पहले ही हमारा जो लंच वगैरह है वो हुआ है, एंड बेटू वहाँ पे सो रही है। सो मैंने ये स्लाइडर थोड़ा सा बंद किया और मैंने कहा कि क्योंकि ना मैं बैठी थी ब्लॉग ये वाला एडिट करने, और फिर मैंने देखा कि मैंने इसका एंड जो है वो शूट ही नहीं किया है, वो आधा अधूरा पड़ा हुआ है। एक्चुअली इतने दिन से ना सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं। अगर आप मेरे मिनी ब्लॉग्स देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जो मेरी तबीयत है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। मतलब किसी दिन ऐसा लगता है कि हाँ सारी चीज़ें ठीक हो गई, और किसी दिन लगता है कि वापस से वो सारी प्रॉब्लम्स आ गई। सो बस ऑन एंड ऑफ इसी तरीके से चल रहा है। एंड जब कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती तो मन भी नहीं करता है कि मैं क्या ही यार ब्लॉग बनाऊँ, है ना, वही रोज़ डॉक्टर के पास जाना, घर आना, मतलब यही चल रहा है। स्किन भी मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, स्किन, बाल, सारी चीज़ें बहुत ख़राब हो गई क्योंकि मुझे केयर करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। एंड अभी जो मेरी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे आपको PCOS हो गया, तो कुछ भी यार लिख रहे थे कि आप बता नहीं रहे हो। यार मैं क्यों नहीं बताऊँगी? कुछ लोग बोल रहे थे आप दोबारा से प्रेग्नेंट हो इसलिए डॉक्टर के पास में जा रहे हो। मतलब कुछ भी, बहुत सारे लोग तो कुछ भी कमेंट्स कर रहे थे, तो मुझे हंसी भी आ रही थी, बट मैं क्या रिप्लाई करती हूँ। सो एक्चुअली मुझे नेक का प्रॉब्लम हुआ है, जो मुझे प्रेगनेंसी से पहले भी हुआ था, एंड अभी सेम चीज़ें हो रही हैं। प्रेगनेंसी टाइम पे भी ये प्रॉब्लम हुई थी, बट उस टाइम क्या मैं प्रॉपर रेस्ट कर रही थी तो उतना समझ में नहीं आया, बट अभी ज़्यादा हो गई। एंड अभी बस मेरा जो नेक का MRI है वो भी हुआ, सो जिसमें डिस्क का प्रॉब्लम आया है, एंड इसका जो ट्रीटमेंट है अभी थोड़ा सा लंबा चलेगा और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। जिसको ये प्रॉब्लम होगी उसको पता होगा कि कितना ज़्यादा पेन होता है। सो यही सारी चीज़ें ही हो रही थी, इसलिए मेरे व्लॉग्स नहीं बन रहे थे, एंड बहुत ही टुकड़ों टुकड़ों में ये व्लॉग बना है। मैंने मतलब नवरात्रि में स्टार्ट किया था, एंड अभी कल दशहरा भी हो गया। सो मैंने कहा कि चलो अभी तो इसका एंड कर देते हैं, एंड करवा चौथ भी आने वाला है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका भी व्लॉग आपके साथ में शेयर करूँ। सो या दैट्स इट, जो भी प्रॉब्लम थी मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। सो इस वाले टूटे फूटे ब्लॉग वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो यार।
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।